नीके निरख नैन भर शोभा, पितुपन सुमर बहुर मन छोवा। आहे तात दारुण हट ठानी, समझत नहीं कछु लाभ न हानि। डॉट डॉट विधुमंडल डोल, विधुमंडल डोल। सीता जी के मन में भी यही संदेह है, सीता जी के मन में भी यही संदेह है कि कोमल शरीर वाले राम शिव के कठोर धनुष को नहीं तोड़ पाएंगे। कठोर धनुष को नहीं तोड़ पाएंगे, इसलिए उन्हें पिता के प्रण पर क्रोध आ रहा है, पिता के प्रण पर क्रोध आ रहा है। वहाँ उपस्थित मंत्रियों और ज्ञानी पंडितों पर भी तरस आ रहा है, जो कि पिता जनक को नहीं समझा रहे हैं। यानी पंडित और मंत्री गण पिताजी को नहीं समझा रहे हैं। श्री राम पर अनुरूप सीता जी के मन की दशा का मनोरम चित्रण किया है। प्रस्तुत पंक्तियों में सीता जी के मन स्थिति का वर्णन किया है। नीके निरख नैन बर शोभा, सीता जी ने धनुष तोड़ने के लिए खड़े श्री राम की शोभा को नेत्र भरकर भली भांति देखा। नीके निरख, नीके माने अच्छी तरह से, निरख देखा। नैन भर शोभा, नयन नेत्रों में भर करके शोभा, अर्थात श्री राम जी की धनुष तोड़ने के लिए खड़े हुए हैं। ऐसे श्री राम की शोभा को नेत्र भरकर भली भांति देखा, भली भांति देखा। पितु पुन सुमर बहुर मन क्षोभा। अब उन्होंने श्री राम को नेत्र भर के देख तो लिया, लेकिन मन ही मन में संकित हो रही हैं कि कितने कोमल हैं ये, और गुरता और कठोरता पूर्ण धनुष को ये कैसे तोड़ सकते हैं, जिसको बड़े बड़े राजा लोग छू नहीं पाए, तो उस धनुष को ये श्री राम कैसे तोड़ सकते हैं। क्योंकि उनके जो सौंदर्य है, उस सौंदर्य को देख करके, और बालकपन है, युवा तो है नहीं है, बालपन है, अभी छोटे हैं, सुकोमल हैं, तो वो श्री राम उस धनुष को नहीं तोड़ सकते हैं। तो उनके मन में विचार जो है उत्पन्न हो रहा है, शंका हो रही है। अपने पिता के धनुष तोड़ने के कठोर प्रण को क्या किया? सुमर मीन्स याद करना, स्मरण करना, स्मरण किया। सीता जी ने श्री राम के सौंदर्य को देखकर को नेत्रों से अच्छी तरह से देखा, भली भांति देखा, और देख करके अपने पिता के धनुष तोड़ने के कठोर प्रण का स्मरण किया। सुमिर है ना, सुमरण किया, स्मरण किया। उनका मन संशय से भर उठा, उनका मन संशय से भर उठा कि ये कोमल शरीर वाले
ये कोमल शरीर वाले जो है श्री राम शिव धनुष को कैसे तोड़ पाएंगे, कैसे तोड़ेंगे इस शिव धनुष को, अर्थात नहीं। असे तात दारुण हट ठानी, समझत नहीं कछु लाभ न हानि। राम को असमर्थ जानकर पिता के कठोर प्रण को सोचकर दारुण हट ठानी, पिता के कठोर प्रण को सोचकर सीता जी का मन क्षुब्ध हो गया, सीता जी का मन क्षुब्ध हो गया, संसित हो गया। और क्या, काश पिता ने ऐसी कठोर प्रतिज्ञा न करके, पिताजी को ऐसी कठोर प्रतिज्ञा नहीं करनी थी, कठोर प्रतिज्ञा न करके मुझसे वर चयन का अधिकार दिया होता। यानी उन्होंने आज ऐसी प्रतिज्ञा की है कठोर, वो ऐसी प्रतिज्ञा न करते और मुझे वर चयन करने का अधिकार दे देते तो मैं श्री राम का वरण कर लेती। वह अपने मन ही मन में अपने पिता के प्रण पर खींच रही हैं, वह मन ही मन में अपने पिता के प्रण पर खींच रही हैं। क्या कह रही हैं, अहो पिताजी ने बड़ी कठोर हट ठान ली है, दारुण हट ठानी, पिताजी ने तो इतनी कठोर हट ठान ली है, वे अपनी हट के आगे समझत नहीं कछु लाभ न हानि, वो समझत नहीं, वो अपने आगे कुछ समझ नहीं है, समझते नहीं हैं। भाई जो प्रतिज्ञा उन्होंने की है, जो प्रण उन्होंने किया है, अपनी हट के आगे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। क्या इस प्रतिज्ञा के करने से क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, वो ऐसा कुछ नहीं समझ रहे हैं। सचिव सभय सिख देह न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। मंत्री भी उनकी हट से डर रहे हैं, मंत्री भी उनकी हट से डर रहे हैं। कोई उन्हें सीख भी नहीं दे रहा है, कोई उन्हें सीख न दे, यानी मंत्री समाज भी उनको समझा नहीं पा रहा है और ना ही सीख दे, और उन्हें कोई सीख भी नहीं दे रहा है। अर्थात मंत्री डर के कारण पिता को नहीं समझा पा रहे हैं, मंत्री डर के कारण पिताजी को नहीं समझा पा रहे हैं। और यहाँ पर बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं, फिर भी इस सभा में बड़ा अनुचित हो रहा है। बुद्ध समाज बड़ अनुचित हुई, यहाँ पर इतने बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, पंडित बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी इस सभा में जो है अनुचित हो रहा है, फिर भी इस सभा में क्या हो रहा है, अनुचित हो रहा है। क्योंकि यहाँ मंत्री भी पिताजी को नहीं समझा पा रहे हैं, बड़े बड़े ज्ञानी भी बैठे हुए हैं, विद्वान लोग बैठे हुए हैं, लेकिन कोई भी इसे रोकने का साहस नहीं कर रहा है। कहे धन पुलसई चाहे कठोरा, कहे श्यामल मृदु गात किशोरा। कहाँ तो वज्र से भी कठोर यह धनुष, वज्र से भी कठोर यह धनुष, और कहाँ ये कोमल शरीर वाले सामले सलोने किशोर श्री राम। कहाँ ये श्यामल यानी सामले सलोने किशोर अवस्था वाले श्री राम। कहाँ ये वज्र से भी कठोर धनुष, और कहाँ ये सामले सलोने किशोर अवस्था वाले श्री राम। अर्थात
मेरे पिताजी को भी कोई समझा नहीं पा रहा है। जब उन्हें विधि के ही बात धरो उर धीरा, सिरस सुमन कन बेघई हीरा। जब कोई उन्हें उपाय नहीं दिखता तो वे विधाता को ही दोष देती हैं, विधाता को ही दोष देती हैं कि हे विधाता, मैं अपने हृदय में किस प्रकार धैर्य धारण करूं। विधि के ही बात धरो उर धीरा, हे विधाता, मैं किस तरह उर माने अपने हृदय में धैर्य को धारण करूं। मैं जब उन्हें कोई उपाय नहीं दिखता है तो वे विधाता को ही दोष देती हैं। हे विधाता, मैं अपने हृदय में किस प्रकार धैर्य धारण करूं। भला सिरस सुमन, सिरस के फूल के कण से, सुमन मीन्स पुष्प, और सिरस, सिरस के पुष्प के कण से, सिरस के पुष्प के कण से कहीं हीरे को काटा जाता है। कन बेगेऊ हीरा, यानी सिरस पुष्प के कण से हीरे को काटा जाता है, अर्थात नहीं। सकल सवा के मत भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। यहाँ तो सारी विद्वत सभा की बुद्धि बावली हो गई है। सकल सभा के मत भय भोरी, सकल सभा संपूर्ण सभा की, मति भोरी मीन्स बावली हो गई है, भोली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, शंभु चाप शिव जी का धनुष। हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। अब मोहि, सीता जी कह रही हैं कि हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। अब तुम ही कोमल होकर मेरी मनोकामना पूरी कर सकते हो। कोमल होकर मेरी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हो। मैं जानती हूँ निज जड़ता लोगन पर डारी, होए हरऊ रघुपतय निहारी। तुम जड़ वस्तु हो, निज जड़ता, तुम जड़ वस्तु हो, लोगन पर डारी, कुछ सोच विचार नहीं कर सकते हो। तुम तो जड़ वस्तु हो, तुम कुछ सोच विचार नहीं कर सकते हो। तुम अपनी इस जड़ता को यहाँ बैठे लोगों पर उतार फेंको। तुम अपनी इस जड़ता को यहाँ बैठे हुए लोगों पर उतार फेंको, लोगन पर डाली। तुम अपनी जड़ता को लोगों के ऊपर डाल दो। होए हरऊ रघुपतय निहारी। और चेतन होते हुए भी जड़ बने हुए हो, चेतन होते हुए भी जड़ बने हुए हो। तभी तो कोई मेरे पिताजी को समझाने का प्रयास नहीं कर पा रहा है। होए हरऊ रघुपतय निहारी। जड़ता को त्यागने के बाद तुम अपनी दृष्टि रघुनाथ जी के कोमल शरीर पर डालो। जड़ता को त्याग देने के बाद तुम अपनी दृष्टि रघुनाथ जी के कोमल शरीर पर डालो। उसी के अनुरूप हल्के हो जाओगे। अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग सह समझाही। सीता जी के मन में बड़ा ही दुख हो रहा है। सीता जी के मन में बड़ा ही दुख हो रहा है। यही कारण है लव निमेष जुग सह समझाई।
पलक झपकने में लगा एक क्षण भी उनके लिए सह समझाई 100 युगों के समान बीत रहा है। पलक झपकने में लगा एक क्षण भी 100 युगों के समान व्यतीत हो रहा है, बीत रहा है। प्रभु चितय पुन चितब मही राजत लोचन लोल खेलत मन सिज मीन जुग जन विदु मंडल डोल। सीता जी प्रभु श्री राम को निरंतर देख रही हैं। संभवतः कोई उनको देखते हुए देख लेता है, जिससे वे लज्जावश पृथ्वी को देखने लगती हैं। मही मीन्स पृथ्वी को। उनका श्री राम को देखने का यह क्रम बना हुआ है। उनका यह क्रम श्री राम को देखने वाला जो क्रम है उनका यह बना हुआ है। वे कभी राम को देखती हैं तो कभी पृथ्वी को देखने लगती हैं। उनके चंचल नेत्र अनुपम शोभा को ऐसे प्राप्त हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हैं। मनसिज मीन्स कामदेव और मीन मीन्स मछली। विदुमंडल डोल अर्थात सीता जी प्रभु श्री राम को निरंतर देख रही हैं। प्रभु चितय पुन चितव मही राजत लोचन लोल। तो कोई उनको देखते हुए देख लेता है। सीता जी राम को जब देखती हैं तो कोई उन्हें देख लेता है कि सीता जी राम को देख रही हैं, जिससे वे लज्जावश मही मीन्स पृथ्वी को देखने लगती हैं। और श्री राम को देखने का क्रम उनका निरंतर चल रहा है, बना हुआ है। कभी राम को देखती हैं तो कभी पृथ्वी को देखती हैं। इस प्रकार चंचल नेत्र लोचन लोल, जो चंचल नेत्र हैं अनुपम शोभा को ऐसे प्राप्त हो रहे हैं जैसे मानो मनसिज कामदेव की मीन मछलियां खेल रही हैं। विदु माने चंद्रमा और मंडल डोल, चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हैं। श्री राम के प्रति अत्यधिक प्रेम सीता जी के मन में शंका उत्पन्न कर रहा है, जिससे जो व्यक्ति अधिक प्रेम करता है वहाँ शंकाएं भी अनेक जन्म लेती हैं। स्वाभाविक है, जिससे यदि प्रेम व्यक्ति ज़्यादा करता है तो उसके प्रति शंका अधिक होती हैं। महाकवि कालिदास ने भी अपने प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञ शाकुंतलम में कहा है, स्नेह पाप संकी, यानी जिसके प्रति स्नेह अधिक होता है वहाँ पाप की शंका होती है। भाषा अवधि है, रस श्रृंगार है, गुण माधुर्य है, अलंकार मानवीकरण और उत्प्रेक्षा है, छंद दोहा और चौपाई है।